प्लांट टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मैथमेटिक्स थर्ड का आज का टॉपिक होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पीछे जितने भी टाइप करवाए हैं आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में से, उम्मीद है सभी छात्रों को वो समझ में आए होंगे और आप लोगों ने अपनी रफ कॉपी पर उन टाइप के और भी बहुत से क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। अगर आपने ट्राई किए हैं तो बेहतर ही है कि जो मैंने पढ़ाया उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। जैसे अगर आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाए, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का डी वाई इक्वल टू इस फॉर्म में मिले, या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का डी एक्स इक्वल टू क्यू, अगर ये दोनों फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन हमारी मिलती है तो वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। जहाँ पर दोनों ही कंडीशन में P और Q जो हैं वो एक कांस्टेंट हैं, हमारे कांस्टेंट। अब इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए देख लीजिए, ये जो होगा डी वाई ओवर डी एक्स, जब हमारा वाई रेखिक पर और ये हमारा होगा एक्स रेखिक पर, ठीक है ना। जब वाई रेखिक पर और एक्स रेखिक पर सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एक एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर पहली इक्वेशन हमारी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू है, और एक होता है हमारा समाकलन गुणांक यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर, और इंटीग्रेशन फैक्टर को हम शॉर्ट में आई एफ लिख देते हैं, और वो क्या होता है e टू दी पावर p डी एक्स। इस कंडीशन के लिए अगर वहीं एक्स अक्ष पर रेखिक एक्स पर रेखिक होता तो वो क्या हमारा होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, वो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता वो आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर p इंटू पी। ठीक है, अगर मैं इस इंटीग्रेशन फैक्टर का बोथ साइड मल्टीपल कर दूं इस लीनियर इक्वेशन में बोथ साइड, तो क्या होगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू पी वाई इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन फैक्टर p इंटू डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये अगर हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, और ये हमारा सेकंड ही होगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का अपकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अपकलन ई टू दी पावर p, क्या होगा ई टू दी पावर p, और इंटू p का क्या होगा p इंटू डी एक्स का p। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड हमारा लगता है तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ पूरा टोटली p ओवर पी एक्स ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स इंटू इक्वल टू q इंटू ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स। क्लियर है? बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन कर दूँ तो मैं थोड़ा ऐसे सही से लिखूंगा। कैसे लिख दूँ? ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स इंटू डी बाई इक्वल टू क्यू इंटू ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये इंटीग्रेशन लगेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद ई टू दी पावर p इंटू बाहर तो बाहर आ जाएगा ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स, ये तो बाहर, अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा डी वाई का। यहाँ पे क्या है q इंटू ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स टू डी एक्स।
जब इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन इसका किया तो आया हमारे पास dx इंटू बाई इक्वल टू ये जैसा कि जैसा लिखा रहने दिया e टू दी पावर p इंटू डी एक्स डी एक्स। जब इंटीग्रेशन हो गया जैसे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या रहेगा हमारा p। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ इस इक्वेशन की जगह मैं क्या लिख दूँ, मैं इस इक्वेशन की जगह अगर सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकलेगी e टू दी पावर p इंटू डी एक्स, इसे क्या बोला था इंटीग्रेशन फैक्टर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता था y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस का। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन का जो रहेगा पाई एच पर, उसके लिए सॉल्विंग फार्मूला ये यूज करेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का 2/10x इक्वल टू साइन एक्स। इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो इसे कंपेयर कर देते हैं डी वाई बटे ई एक्स प्लस का डी वाई इक्वल टू, तो यहाँ जब कंपेयर किया इससे तो p की वैल्यू जो हमारे पास आई वो क्या आई 210x और q की वैल्यू जो आई वो क्या आई sin x। तो क्या मैं यहाँ से इंटीग्रेशन पहले फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स ई टू दी पावर। p की जगह वैल्यू क्या है, p की जगह वैल्यू है 210x 210x इंटू डी एक्स। मैं इसे और थोड़ा सही से लिखूं तो 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा 10x का, और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर log sec स्क्वायर x लिख सकता हूं। इंटीग्रेशन फैक्टर फाइनली यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा ई टू दी पावर log sec स्क्वायर x। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं sec स्क्वायर x। तो ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर। अब उसके बाद में हमें सॉल्यूशन क्या है हमारा एक्स एच वाला है ये बाई एच का, सॉरी तो बाई एच के सॉल्यूशन क्या है वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस का वाई की जगह वैल्यू वाई है, इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्यू की जगह वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स, इंटीग्रेशन फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस का सी। तो फाइनली जो यहाँ बचेगा वो बचेगा वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसे थोड़ा मैं और सॉल्व करता हूँ, ये नीचे जाएगा तो 1/cos हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस का सी। कॉस को 2 बार तोड़ दिया, 1/cos 1 इसके नीचे आ जाएगा। जब ये इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10x हो जाएगा, और यहाँ 1/cos बचेगा वो क्या होगा वो sec x होगा इंटू डी एक्स प्लस का। तो फाइनली sec x इंटू 10x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होता है तो y sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा sec x प्लस का। तो ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्या यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स सिंगल नहीं है। तो सिंगल कैसे करें, यहाँ से जो चीज़ है इसके मल्टीपल में उसी को कॉमन ले लेते हैं। इसी को अगर मैं कॉमन ले लूँ 1 - x स्क्वायर को, तो यहाँ क्या बचेगा डी वाई बटे डी एक्स माइनस का एक्स वाई बटे 1 - का एक्स स्क्वायर इक्वल 2x रूट
1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जब कॉमन ले लिया हमने, सॉरी, और ये जैसे जैसे लिखा, तो जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 2x रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या ये रूट से वैल्यू एक बार कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 2x अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स। और इसे सॉल्यूशन कर सकते थे, तो सॉल्यूशन उसका ये हो सकता था, इस माइनस का गुणा कर देते यहाँ पर। जब माइनस का गुणा हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाता प्लस, और ये जो होता वो होता एक्स स्क्वायर माइनस का, ऐसे लिख सकता था। तो अब देखें इस इक्वेशन के अगर जब मैं कंपेयर करूँगा किससे, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू से, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स। अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए क्या करेंगे, e टू दी पावर p इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e टू दी पावर, p की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास, p की जगह वैल्यू है हमारे पास इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह हम t लेट कर लेते हैं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी लेट कर लूँ, तो यहाँ से क्या होगा, 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी होगा, और यहाँ से x dx की जगह वैल्यू क्या होगी, x dx की जगह वैल्यू होगी हाफ डी टी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर जो निकलेगा वो इंटीग्रेशन फैक्टर निकलेगा e टू दी पावर 1 अपॉन टी इंटू हाफ डी टी, हाफ तो बाहर आ जाएगा। तो फाइनली इंटीग्रेशन फैक्टर जो हुआ हमारे पास वो हुआ e टू दी पावर 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, और 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा लॉग टी, लॉग टी। और ये हाफ जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ जब हमारा ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e टू दी पावर लॉग टी की पावर हाफ हो जाएगी, और फिर से फाइनली इंटीग्रेशन फैक्टर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ए की पावर हाफ। देखिए आई एफ जो वैल्यू आई हमारे पास, वो आई एफ की जो वैल्यू आई वो आई टी की पावर हाफ, यानी कि रूट टी, और टी की जगह वैल्यू हम रखेंगे, टी की जगह वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये हम इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, वो है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर टी एक्स प्लस का c। तो y आई एफ की जगह वैल्यू कितनी है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू q की जगह वैल्यू कितनी थी, q की जगह हमारे पास वैल्यू थी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस का रूट में एक्स स्क्वायर। आई एफ की जगह वैल्यू कितनी है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी एक्स प्लस का, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए या नीचे से या ऊपर से, तो हमारा ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू, माइनस का ऊपर से ही कॉमन ले लेते हैं तो इक्वेशन बनेगी हमारी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का, तो ये वैल्यू कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास आई बाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1
इक्वल टू 2 बाहर आ गया तो बचा क्या, x इंटू डी एक्स प्लस का तो y इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 2। इसे मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस का 2 से 2 वैल्यू कैंसिल। अब इक्वेशन हमारे पास आई y रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का, ये हमारा इस क्वेश्चन। और अगर सही से लिखना चाहो तो एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस का वाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू, ये हमारा फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कॉस एक्स का होल वर्ग डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का वाई टेन एक्स। तो इसे और सही से लिखूं, जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का वाई इक्वल टू टेन एक्स। जैसे पीछे था कॉस एक्स, इसके साथ में डी वाई ओवर डी एक्स कंपेयर हो नहीं सकता अभी, तो कॉस स्क्वायर एक्स हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का यहाँ क्या बचेगा, वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स। इसे और सही से लिखूं तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल प्लस वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं इसे अगर कंपेयर कर दूं, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू से अगर मैं तुलना कर देता हूं इसका, तो यहाँ से p की जगह जो वैल्यू होगी वो होगी सेक स्क्वायर एक्स और q की जगह जो वैल्यू होगी वो होगी टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो फिर वही इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर p इंटू टी एक्स। इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू जो होगा, p की जगह वैल्यू हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स। इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू सेक स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या रखेंगे हम, सेक स्क्वायर की जगह वैल्यू रखेंगे हम e टू दी पावर टेन एक्स। ठीक, तो आई एफ की जगह वैल्यू हमारे पास ये आ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। अब हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस का, तो y आई एफ की जगह वैल्यू क्या है, e टू दी पावर टेन एक्स इक्वल टू q की जगह वैल्यू क्या थी हमारे पास, टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और आई एफ की जगह वैल्यू e टू दी पावर टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस का c। और इसे मैं थोड़ा सही से लिखूं तो क्या लिखूंगा, y इंटू ई टू दी पावर टेन एक्स इक्वल टू, इसे थोड़ा इस तरीके से लिख लेता हूँ, टेन एक्स इंटू ई टू दी पावर टेन एक्स और कॉस को क्या लिखेंगे हम, कॉस को लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स इंटू पी एक्स प्लस का सी। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस टेन को, ये टेन और ये टेन, यानी एक टेन को मैं टी इक्वल में मान लेता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ इस या फिर लिख लेता हूँ एक बार, y इंटू ई टू दी पावर टेन एक्स इक्वल टू, इधर आएगा टेन एक्स इंटू ई टू दी पावर टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये एक बार फिर से लिख लिया। और हम यहाँ से लेट जो कर ले रहे हैं वो टेन एक्स इक्वल टू लेट कर ले रहे टी, तो यहाँ से क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। तो y ई टू दी पावर टेन एक्स इक्वल टू, टेन एक्स की जगह वैल्यू क्या है, टी, ई टू दी पावर टेन एक्स की जगह वैल्यू ई टू दी पावर टी इंटू सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह वैल्यू डी टी।
और प्लस का टी। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन में तो क्या लगेगा, y इंटू ई टू दी पावर 10x इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और फिर पूरे का ये समाकलन प्लस का टी। तो यहाँ क्या होगा, y इंटू ई टू दी पावर 10x इक्वल टू टी, और यहाँ ई टू दी पावर टी का क्या होगा, ई टू दी पावर टी माइनस का इसका क्या होगा 1 अवकलन, फिर ई टू दी पावर टी इंटू डी टी प्लस का सी। और ई टू दी पावर टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ई टू दी पावर टी ही रहेगा, तो टी इंटू ई टू दी पावर टी माइनस का ई टू दी पावर टी प्लस का टी। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10x, तो y इंटू ई टू दी पावर 10x इक्वल टू 10x इंटू ई टू दी पावर 10x माइनस का ई टू दी पावर 10x प्लस का सी। ये हमारा आंसर है फाइनली। उम्मीद है समझ में आया होगा सभी छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का एक्स 10y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो वही सेम कंडीशन है कि ये डी वाई ओवर डी एक्स फ्री नहीं है, तो इसे कैसे करेंगे, फिर वही डी वाई ओवर डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे। आप लोग इसे एक बार ट्राई करेंगे, कमेंट करके इसके मुझे आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मैं देखता हूँ। ये देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं भी हिंट करता हूँ। देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई। अब ये क्या जो मैंने बताया था अभी, y रेखिक समीकरण था अभी तक कितना था, जब y रेखिक समीकरण होता है तो क्या आता था डी वाई ओवर डी एक्स। अब क्या आ रहा है ये डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये क्या होगा x रेखिक समीकरण होगा। x रेखिक समीकरण के लिए हमने कंपेयर किससे करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का डी एक्स इक्वल टू। इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा x, वहाँ पे y था तो यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू फिर क्या होगा q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और क्या होगा dy प्लस का। इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ लेकिन इसे आप नोट डाउन कर लें ये फॉर्मूले को। तो यहाँ पहले क्या dx अपॉन dy के रूप में कंपेयर करना है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो डायरेक्टली मैं करता हूँ dx अपॉन dy प्लस का x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस का 10 इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसका मैं जब कंपेयर करूंगा, कंपेयर किससे करूंगा, कंपेयर करूंगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे ये बताएंगे आप p की जगह वैल्यू कितनी है, p की जगह वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर, और q की जगह जो वैल्यू है वो कितनी है ई टू दी पावर माइनस का 10 इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप बताएंगे ये कि आई एफ अगर निकालेंगे तो आई एफ निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्या होगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी वाई ई टू दी पावर। p की जगह वैल्यू कितनी है, p की जगह वैल्यू है 1 प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा ई टू दी पावर 10 इनवर्स वाई। तो ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर इसका आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया। क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है। अब देखिए अब क्या निकालना है हमें, अब इसकी इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिए, तो सॉल्यूशन होगा इसका x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू फिर क्या होगा हमारे पास डी बाई प्लस का सी।
आई एफ की जगह वैल्यू क्या निकली, ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, क्यू की जगह वैल्यू क्या थी हमारे पास, क्यू की जगह वैल्यू थी ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई माइनस का ई टू दी पावर माइनस का टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आई एफ की जगह वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इंटू टी वाई प्लस का। अब देखिए ई टू दी पावर टेन इनवर्स बाई और ये ई टू दी पावर टेन इनवर्स बाई, इसे चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स बाई। इसका सॉल्यूशन माइनस अब प्लस है तो फाइनली क्या बचेगा, ई टू दी पावर जीरो ही बचेगा और ई टू दी पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है वन। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, वन अपॉन वन प्लस का वाई स्क्वायर इंटू टी वाई प्लस का, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स इंटू टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स बाई प्लस का सी। तो ये इसका फाइनली इसका, उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं केवल सॉल्यूशन करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ही करेंगे कैसे। तो पहले डी वाई ओवर डी एक्स के मल्टीपल में है, उधर ये पूरी कंडीशन जाए तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो होगा वो होगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई। क्या मैं ऐसे अगर पलट दूँ तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई होगा इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा वाई क्यूब होगा एक्स वाई होगा। ये बात सभी सहमत हैं। अब इसका सॉल्यूशन आप बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन ले लेता हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाऊँगा। थैंक यू। उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा अभी तक का। टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपसे मिलती रहें।